हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक बहुत ही बेहतरीन और जरूरी टॉपिक लेकर के आई हूँ। टॉपिक का नाम है राइट टू एजुकेशन। तो आपका आज का टॉपिक क्या है? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ये शिक्षा का अधिकार हमें कहां से मिला? हर एक अधिकार हमें संविधान ने दिया है, तो ये अधिकार भी हमें संविधान ने ही दिया फंडामेंटल राइट के रूप में। तो यहां पार्ट थर्ड यानी कि फंडामेंटल राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक और आर्टिकल को इंसर्ट किया गया। उसका नाम था आर्टिकल 21A। तो आप यहां नोट डाउन करेंगे कुछ बातें। आर्टिकल 21A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है राइट टू एजुकेशन सभी सिटीजन को राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A संविधान का देता है, जिसमें शिक्षा का अधिकार सभी सिटीजन को दिया गया है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। अब क्योंकि ये मौलिक अधिकार बन गया, तो मौलिक अधिकार होने के साथ साथ ये स्टेट की ड्यूटी भी बन गई है। लेकिन इससे पहले हमें कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 21A की हिस्ट्री पहले मैं आपको बताऊंगी, इसका बैकग्राउंड पहले मैं आपको बताऊंगी कि 21A कैसे आया, इसका जन्म कैसे हुआ। आर्टिकल 21A आर्टिकल 21A ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेटर ऑन इसको इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जब बदलते हुए समय की जरूरत महसूस हुई कि राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक अमेंडमेंट आया, और वो अमेंडमेंट चमत्कारी अमेंडमेंट रहा। ये 2002 में अमेंडमेंट हुआ था। ये आपको कैसे पता लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ओरिजिनली कोई प्रोविजन था या बाद में एड ऑन किया गया उसको थ्रू अमेंडमेंट और बाय एनी अदर मेथड? ये कैसे पता लगेगा? जब भी किसी आर्टिकल या किसी सेक्शन के पीछे, किसी भी लॉ में किसी आर्टिकल या किसी सेक्शन के पीछे आपको कैपिटल ए नजर आ जाए, यहां पर भी कैपिटल ए है, आपको कैपिटल ए नजर आ जाए, दैट मीन्स ये अमेंडेड है, यहां पर अमेंडमेंट हुआ है और ये थ्रू अमेंडमेंट इंसर्ट किया गया है। पहले नहीं था ओरिजिनली, बाद में इंसर्ट किया गया है। तो ये भी अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट हुआ था, ओरिजिनली नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये थ्रू अमेंडमेंट यहां पर एडेड है। तो आप यहां लिख लीजिए थ्रू अमेंडमेंट, ऑल राइट। सो आर्टिकल 21A अमेंडमेंट के जरिए आया था संविधान के अंदर में, भारतीय संविधान के अंदर। अब यहां पर कौन सा अमेंडमेंट हुआ था ये जानना बहुत जरूरी है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 2002 में आया था। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ईयर 2002 में, जिसके जरिए हमें आर्टिकल 21A मिला। ठीक है, लेकिन ये इफेक्टिव कब हुआ था? विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2010 से, 1 अप्रैल 2010 से इफेक्टिव हुआ था। लगभग 8 सालों के बाद इफेक्टिव हुआ। तो कब ये इफेक्ट में आया? 1/4/2010 को। हमें कुछ बातें पता लग गई कि आर्टिकल 21A कहां से आया, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि राइट टू एजुकेशन पे अगर मान लीजिए शॉर्ट नोट लिखने आया, तो आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए कि कहां से इसका जन्म हुआ, कैसे आया ये आर्टिकल। ओरिजिनली तो नहीं था, बट सोसाइटी की नीड थी। दैट वाज द रीजन कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के जरिए हमें आर्टिकल 21 लाना पड़ा, आर्टिकल 21A लाना पड़ा। तो आर्टिकल 21A यानी कि राइट टू एजुकेशन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 का रिजल्ट है, नतीजा है। ठीक है, अब बातें करते हैं कि आर्टिकल 21A में लिखा क्या है। संविधान का जो आर्टिकल 21A का प्रोविजन है, उसमें क्या बातें लिखी हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम इस आर्टिकल को रीड किया था, तो मैं थोड़ा मुस्कुराई थी।
मुझे थोड़ा सा मुस्कुराना पड़ा, क्योंकि मुझे पता लगा कि इस आर्टिकल में क्या खेल शुरू हुआ है। आइए जरा देखते हैं, आप भी मुस्कुराएंगे कुछ मिनट्स के बाद, ठीक है। तो एक बार देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ था। द स्टेट shall provide, the state shall provide free and compulsory education, free and compulsory education to all children, of the age of 6 to 14 years in such manner। अभी सिर्फ मैं लिख रही हूं, कुछ नहीं समझा रही हूं, आप भी नोट डाउन करिए। in such manner as the state may by law determined, ये लो जी, ये है मेन प्रोविजन। अब मेरी मुस्कुराहट का कारण क्या था इस आर्टिकल को रीड करने के बाद, आप भी देखिए, ध्यान से नोट डाउन करिए। हो सकता है कुछ लोग आप में से समझ जाएं और कुछ लोगों को मुझे समझाना पड़े। देखो, मेरा मुस्कुराने का कारण सबसे बड़ा था शेल। इस शेल को मैंने बॉक्स में डाल दिया। द स्टेट शेल, शेल का मतलब है कंपल्शन। द स्टेट शेल का मतलब कंपल्सरी है। शेल मतलब कंपल्सरी है, ये प्रोविजन, ठीक है। कंपल्शन है, यहां पर ड्यूटी इंपोज कर दी गई है, किस पर? स्टेट पे। तो यहां ड्यूटी किस पर आ गई है? स्टेट पे। लो जी, ड्यूटी इंपोज हो गई है स्टेट के ऊपर। अब तो स्टेट फंस गया। और ये ड्यूटी क्या है? स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मुफ्त में शिक्षा देना पड़ेगा, और वो भी जरूरी है, ऑप्शनल नहीं है। अगर ऑप्शनल बोल देंगे तो स्टेट में कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए प्रावधान के अंदर क्या लिखा? ये लिखा कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दोगे, कोई पैसा चार्ज नहीं करोगे। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सभी बच्चों को दोगे, लेकिन वो बच्चे जो 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चे हैं, बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ द एज, जितने भी बच्चे हैं उनको आप फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देंगे। बात समझ आती है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को। और ध्यान रहे, स्टेट उसी मैनर में ही फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देगा जो मैनर स्टेट ने बाय लॉ डिटरमाइन कर रखा है। अब यहां पर तो गड़बड़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि दो लॉ तो डिटरमाइन हो नहीं सकते हैं, एक ही लॉ डिटरमाइन होगा एजुकेशन के लिए। तो इसीलिए कहा कि स्टेट कुछ गड़बड़ ना करे, ड्यूटी इंपोज की है तो गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, और उस गड़बड़ को हर तरफ से बंद कर दिया, कन्फाइन कर दिया। ये कहा कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दोगे आप, वो भी उस मैनर में जिस मैनर ने स्टेट ने बाय लॉ डिटरमाइन किया है, 6 से लेकर के 14 साल तक की उम्र के बच्चों, ठीक है। यहां पर मैक्सिमम कैप 14 ईयर्स का ही क्यों लगाया? इसीलिए क्योंकि आर्टिकल 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 14 साल से नीचे तक के बच्चों को, 14 से जो नीचे बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, 14 बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, कोई भी चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट में नजर नहीं आना चाहिए। अभी देखो कितना सुंदर, यही ब्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, यही ब्यूटी है, यही सुंदरता है हमारे संविधान की, कि वो हर एक लॉ के, हर एक प्रोविजन के बात को ध्यान में रखते हुए चलता है। ये प्रोविजन तो लेटर ऑन इंसर्ट किया गया है, लेकिन आर्टिकल 24 तो पहले से था। आर्टिकल 24 में ये कहा गया था कि 14 ईयर्स तक की एज के जो बच्चे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट में नहीं आना है, ये प्रोहिबिशन है।
तो इसीलिए यहां पर कहा गया कि 6 से लेकर के मैक्सिमम 14 ईयर्स तक का बच्चा, उसको आप फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दोगे। अभी बताओ, एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? एजुकेट होने जाएगा। ये देखो कनेक्टिविटी कितनी सुंदर तरीके से बनाई गई है ना। तो यहाँ पर आर्टिकल 21A जो है उसमें भी मैक्सिमम कैप क्या रखा गया? 14 ईयर्स, क्योंकि 14 साल तक का बच्चा काम करने तो नहीं जा सकता, तो वो क्या करेगा? उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड करेगा। अभी उन पेरेंट्स का भी बर्डन रिलीज कर दिया जो पेरेंट्स इकोनॉमिकली रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल नहीं थे अपने बच्चे को एजुकेट करने के लिए। तो बोला कि आप टेंशन फ्री हो जाइए, आपका बच्चा अगर 14 ईयर्स तक का है तो उसको स्टेट एजुकेट करेगा, क्योंकि हमने यहां पर स्टेट को बोला है कि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे सभी 14 ईयर्स तक के एज के बच्चों को। बात समझ आती है? तो यहां पर अब किसी के पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि वो एम्प्लॉयमेंट में अपने 14 ईयर्स तक की एज के बच्चे को धकेल दे। उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है तो उसको स्कूल में एडमिशन दिलवाना ही दिलवाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, सो उम्मीद है आपको यहां पर ये सब बातें क्लियर हो गई हैं। ऑलराइट, सो ये तो हमारा था प्रोविजन, मेन प्रोविजन। अब मैं आपको इससे जुड़े हुए कुछ केसेस बताने जा रही हूँ। कुछ सेकंड्स के लिए मैं स्क्रीन से हटी हूं, इसका रीजन था कि मैं आपको कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन फ्री दे दूं, क्योंकि मैं रहती हूं तो कंसील हो जाता है स्क्रीन और आपको नोट करने में प्रॉब्लम आती होगी, है ना, मैं समझती हूँ। तो इसीलिए मैंने स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए मैं स्क्रीन आपको लीव करके दे दिया करूंगी, सो दैट कि आप नोट करते चले। ठीक है, जो लोग आगे आ गए हैं वो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, सुनाओ। अब मैं आपको बताने जा रही हूं इससे जुड़े हुए आर्टिकल 21A से या राइट टू एजुकेशन से जुड़े हुए कुछ केसेस। ठीक है, 3 केसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहला केस है मोहिनी जैन, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। दूसरा केस है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट और लास्ट, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस श्याम सुंदर। जैसा इस केस का नाम वैसी ही इस केस की जजमेंट, वैसा ही इस केस का नतीजा। लेकिन देखेंगे पहले 2 केसेस को पढ़ने के बाद। श्याम सुंदर केस के नाम में है तो सुंदर इसका जजमेंट भी है। ठीक है, लेकिन पहले 2 केसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस था मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये 3 केसेस हैं गिनती के, बस आपको इतने ही केस याद रखने हैं राइट टू एजुकेशन से जुड़े हुए। कहीं भी राइट टू एजुकेशन आ जाए या राइट टू लाइफ भी आ जाए, कुछ और याद नहीं आ रहा, राइट टू एजुकेशन को उसके साथ में एनेक्स कर दो। ठीक है, ये ट्रिक होती है एग्जाम में, ये क्लेवर ट्रिक होती है, तो आपको इजी रहेगा कि हाँ आपका आंसर जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा और वैलिड प्रोविजन है। ठीक है, ओके, सुनाओ। मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका ने क्या जजमेंट दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सुंदर शब्दों में राइट टू एजुकेशन को किसी के साथ जोड़ा। वो क्या था, एक बार देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट right to education is the essence of right to life. Right to education is the essence of right to life. right to education में एसेंस है right to life के, क्योंकि आज के समय में जीवन जीना ही बहुत नहीं है, उसके साथ में जीवन जीने का एक बहुत ही ज्यादा जरूरी जो एलिमेंट है वो राइट टू एजुकेशन भी है। अब तो बहुत सारी चीजें राइट टू लाइफ के साथ में जुड़ गई हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो कि आर्टिकल 21 हमें बताता है। यही कारण है राइट टू लाइफ के साथ राइट टू एजुकेशन जुड़ा,
इसीलिए इसको आर्टिकल 21A में ही डाला गया, क्योंकि आर्टिकल 21 के साथ में इसको जोड़ करके देखा गया। ठीक है, आज तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, जैसे राइट टू लिव इन पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, हेल्दी एनवायरमेंट, राइट टू लिव इन नॉइज फ्री एनवायरमेंट, एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सभी चीजें राइट टू लाइफ के अंदर में आती हैं। राइट, सो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू एजुकेशन इज द एसेंस ऑफ राइट टू लाइफ एंड इट इज डायरेक्टली फ्लो, क्योंकि ये डायरेक्टली फ्लो हो रहा है, डायरेक्टली जा रहा है कहां पर, राइट टू लाइफ की तरफ। राइट टू एजुकेशन डायरेक्टली किसकी तरफ जा रहा है, राइट टू लाइफ की तरफ। भाई जीने के लिए तो बहुत जरूरी है ना एजुकेशन। आज के समय में विदाउट एजुकेशन किसका सर्वाइवल है, मुझे बताइए, नहीं है सर्वाइवल। सर्वाइवल कैसे हो पाएगा, एजुकेशन होगी तो ही तो सर्वाइवल पॉसिबल है ना फ्यूचर में। तो इसीलिए राइट टू एजुकेशन को राइट टू लाइफ के साथ में जोड़ दिया गया। डायरेक्टली फ्लो एंड इंटरलिंक्ड है राइट टू लाइफ के साथ, डायरेक्टली फ्लो करता है और इंटरलिंक्ड है राइट टू लाइफ के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया कि भाई देखो, राइट टू एजुकेशन में वो एसेंस है जो राइट टू लाइफ की तरफ इशारा करती है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन सीधा सीधा फ्लो कर रहा है किसकी तरफ, राइट टू लाइफ की तरफ, और इंटरलिंक्ड भी है इसके साथ में, क्योंकि डिग्निटी के साथ रहना तभी अश्योर हो पाएगा जब एजुकेशन होगी। एजुकेशन होगी तभी राइट टू लाइफ हम देख पाएंगे, क्योंकि डिग्निटी के साथ रहना भी हम तभी अश्योर कर पाएंगे जब हम एजुकेशन को अपने पास लेकर के आ पाएंगे। तो यहां पर ये बातें साफ कर दी गई। ठीक है, तो डिग्निटी की बात भी यहां पर कही गई। तो मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में क्या बताया गया, राइट टू एजुकेशन एसेंस है राइट टू लाइफ का, क्योंकि डायरेक्टली फ्लो कर रहा है राइट टू लाइफ की तरफ और इंटरलिंक्ड भी है उसके साथ में। राइट, और डिग्निटी के साथ रहना है, ये डिग्निटी के साथ रहने को अश्योर करना है तो हमें राइट टू एजुकेशन को भी लाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में, क्योंकि स्टेट पे ड्यूटी इंपोज की गई है, शेल लिखा था ना, तो दैट मीन स्टेट पे ड्यूटी इंपोज की गई कि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे सभी चिल्ड्रन को 6 to 14 ईयर्स तक के। तो इसीलिए क्योंकि ये स्टेट की ड्यूटी है, दैट मीन्स ये राइट भी है किसी का, और ये किसका राइट है, सिटीजन का। तो आप यहां लिख लीजिए, सिटीजन हैज राइट सिटीजन हैज राइट कि वो स्टेट को बोले कि भाई हमें प्रोवाइड करो फैसिलिटीज, प्रोवाइड करो, स्टेट शैल प्रोवाइड। कौन कौन प्रोवाइड करेगा, स्टेट। तो यहां लिख लीजिए, स्टेट शैल प्रोवाइड, हैज राइट टू कॉल अप स्टेट, दैट स्टेट शैल प्रोवाइड facilities of education in accordance with economic capacity। तो आप यहां लिख लीजिए, in accordance with economic capacity। लिखते रहिए, साथ साथ में समझते रहिए, लिखते रहिए, in accordance with economic capacity, economic capacity। ठीक है जी, बात समझ आती है। सिटीजन का राइट है कि वो स्टेट को बोले कि आप हमें प्रोवाइड करिए फैसिलिटीज एजुकेशन की इन अकॉर्डेंस विद इकोनॉमिक कैपेसिटी। तो ये इसमें राइट के बारे में बात कर दी गई कि सिटीजन का राइट है। ठीक है, नाउ लास्ट केस है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस श्याम सुंदर। मैंने आपको पहले कहा था कि जैसा केस का नाम है वैसा ही इस केस में काम भी हुआ, जजमेंट भी आया। क्या जजमेंट आया देखते हैं जरा। देखो, इस केस में जो जजमेंट आया था वो जजमेंट ये बोलता है कि एक चाइल्ड का राइट केवल फ्री और कंपलसरी एजुकेशन तक सीमित नहीं होना चाहिए। तो आप यहां लिखते रहिए मेरे साथ,
राइट ऑफ चाइल्ड, राइट ऑफ चाइल्ड not confined, not only confined to not only confined to right, not only confined to free and compulsory education, not only confined to free and compulsory education, not only confined to free and कंपल्सरी एजुकेशन। आप फिक्र मत करिए, आपने नोट डाउन नहीं किया है तो मैं मौका दूंगी आपको, अभी लास्ट में मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगी। नॉट ओनली कन्फाइंड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एजुकेशन यहां कहा गया कि चाइल्ड का राइट केवल सीमित नहीं है केवल फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन तक, बट with enhanced quality of education, but with enhanced quality of education, enhanced quality of education, quality of education। ये ध्यान रखिएगा कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देने का मतलब केवल ये नहीं है कि आप अपना बोझ उतार दे, आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एनहांस हो करते हुए आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जा रहा है या नहीं जा रहा चाइल्ड की तरफ, यह भी उसका राइट है। और साथ में यह भी ध्यान रखना है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, विद नो डिस्क्रिमिनेशन, विद नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, विद नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, इकोनॉमिक इकोनॉमिक कॉमा सोशल कॉमा कल्चरल बैकग्राउंड, कॉमा कल्चरल बैकग्राउंड। साथ साथ लिखते रहिए, नोट करते रहिए, क्योंकि मेरे समझाने के साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि आपके पास कुछ नोट्स भी हो, कुछ मटेरियल हो, क्योंकि मैं पढ़ा करके चली जाऊंगी और आपको उस समय समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से, लेकिन बाद में क्या होगा, आपको नोट्स रिकॉल करवाते हैं कि मैंने क्या क्या आपको क्लास में बताया था। देखो ये कहा गया स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस श्याम सुंदर, राइट ऑफ चाइल्ड नॉट कन्फाइंड, नॉट ओनली कन्फाइंड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। राइट, चाइल्ड का जो राइट है वो सीमित नहीं है केवल फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन तक, लेकिन वो कहां भी जा रहा है कि एनहेंस्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसको मिले विद नो डिस्क्रिमिनेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, ये भी स्टेट को ध्यान रखना है। इस केस में जजमेंट आया था, सुंदर सुंदर बातें बोली इस केस में, ये कहा कि भाई फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देकर के अपना बोझ मत उतारो, ये ध्यान देना कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एनहांस्ड हो रही है या नहीं हो रही, विद नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। बच्चा पैसा नहीं दे रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे उसके साथ, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड, इन बैकग्राउंड्स पे आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो बच्चे के साथ। तो एजुकेशन तो देना ही देना है, फ्री और कंपल्सरी, लेकिन उसके साथ में कुछ बातों का ख्याल रखना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए 3 बैकग्राउंड के ऊपर में, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल। और साथ में ये भी ध्यान देना है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एनहांस हो। तो ये बातें सुंदर सुंदर इस श्याम सुंदर वाले केस में कही गई, ये जजमेंट आया। अब आप ये देखिए कि राइट टू एजुकेशन जो है उसमें 6 to 14 ईयर्स का ही एज लिमिट क्यों लिया गया फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन में? इससे ऊपर भी तो बढ़ा सकते थे ना। यहां पर बात आती है आर्टिकल 24 भी जुड़ता है इसके साथ। आर्टिकल 24 बातें करता है शोषण के विरुद्ध अधिकारों की, जहां पर एक चाइल्ड को प्रोहिबिशन है कि वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकता अगर वो 14 ईयर्स तक की एज का है। तो 14 ईयर्स तक की एज का कोई भी बच्चा
एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकता है। अब एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाएगा तो क्या करेगा? स्टेट को कहा कि इनको पढ़ाओ, इनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करो। वो पेरेंट्स जिनके पास में पैसा नहीं है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है, बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को शिक्षित कर सके, तो ये स्टेट की ड्यूटी बनती है बीइंग पेरेंट्स पेट्रेट, कि आप बीइंग सुप्रीम गार्जियन, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप चाइल्ड को बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल तक के सभी बच्चों को आप शिक्षित करेंगे, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देंगे। क्योंकि बहुत से बच्चों के पेरेंट्स के पास में रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने बच्चे को एजुकेट कर सके, तो स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि वो एजुकेट करेगा। तो आप देखिए कितने सुंदरता से यहां पर लिंक किया गया है। आर्टिकल 21A तो 2002 में आया, ओरिजिनली तो नहीं था, लेकिन आर्टिकल 24 की बात ना कटे इसीलिए यहां पर भी लिमिट मैक्सिमम 14 ईयर्स तक की रखी गई। आप देख रहे हैं कितना अच्छा लिंक यहां पर क्रिएट किया है। तो ये है हमारी ब्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन की, ये सुंदरता है कॉन्स्टिट्यूशन की कि वो हमें इतने अच्छे अच्छे मौलिक अधिकार दे करके बैठा हुआ है, जिन अधिकारों का हम एक्सरसाइज भी करते हैं। तो राइट टू एजुकेशन को एज फंडामेंटल राइट हमें दे दिया गया और हम इसको आज अवेल भी कर रहे हैं। जो सिटीजन्स हैं, आप देखते होंगे अपने आसपास में बहुत सारे ऐसे चाइल्ड हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर में स्टडी कर रहे हैं, उनको फ्री एजुकेशन मिलता है। इवन एजुकेशन से जुड़े कुछ और जरूरतों को पूरा करने के लिए उनको कुछ मॉनेटरी अमाउंट भी दिया जाता है, पैसा भी मिलता है। और मिड डे मील जैसी स्कीम्स भी गवर्नमेंट लेकर के आई न्यूट्रिशन स्कूल्स में ऐड करने के लिए। तो ये बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो परफॉर्म करते हैं वो टाइम टू टाइम। अभी मैं आपको एक बार क्विक दिखाती हूं कि क्या यहां पर लिखा हुआ है। देखिए, अभी हमने देखा स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस श्याम सुंदर का केस, हमें पता लग गया इसमें इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड की बातें की गई हैं। उन्नी कृष्णन का केस हमने देखा यहाँ पर, जिसमें इकोनॉमिक कैपेसिटी के ऊपर में के अकॉर्डिंग में आपको स्टेट को एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होगी सभी सिटीजन्स को। मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में ये देखा कि राइट टू एजुकेशन को एसेंस बताया गया राइट टू लाइफ का, इसीलिए आर्टिकल 21 एमएस को लाया गया। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने बेसिक प्रोविजन देखा था। राइट टू एजुकेशन का जो मेन प्रोविजन है वो क्या कहता है कि स्टेट पे ड्यूटी इंपोज हुई है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूट करने, प्रोवाइड करने की, और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास और आज का जो डिस्कशन है वो समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। क्लास अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। आपके लाइक्स मुझे ये बताते हैं कि मेरे एफर्ट्स आप तक सही तरीके से पहुंच रहे हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, हो सकता है आपके दोस्तों की भी मदद हो जाए। और अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो आप मुझसे चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में कि मैं कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो बना करके दूं। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, टेक केयर। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नए और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।